शहर की ये एक भूतिया कहानी है जिसका नाम है खौफनाक हवेली। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां भूतों का बसेरा है। लेकिन कुछ दोस्तों का समूह जो साहसी थे और रहस्यों को जानने का शौक रखते थे, उन्होंने उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे पांचों दोस्त रवि, सीमा, अमन, रिया और मोहित हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और दरवाजे धीरे धीरे खुद खुद खुल और बंद हो रहे थे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो किसी अनजान डर का संकेत था। लेकिन वे अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं पा सके और अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिनकी आंखें उन पर टिकी हुई लगती थीं। अचानक एक पुरानी घड़ी में 12 बजने की आवाज आई और उसी समय बिजली चली गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी करते हुए कहा, कोई भी डरना नहीं, हम सब साथ। जैसे ही वे हवेली की पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्होंने एक कमरे का दरवाजा देखा जो अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत बैठी हुई थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह कुछ बड़बड़ा रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, यहाँ से चलो, ये जगह सही नहीं है। लेकिन रवि ने आगे बढ़कर उस औरत से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? उस औरत ने धीरे से अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ा। उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस एक खाली काला चेहरा था। वह धीरे धीरे खड़ी हो गई और हवा में तैरने लगी। पांचों दोस्तों के होश उड़ गए और वे चीखते हुए बाहर की ओर भागे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने सुना कि वह औरत उनकी पीठ पीछे हंस रही है। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो गई। किसी तरह वे लोग हवेली से बाहर निकले और सीधा अपने घर पहुंचे। उस दिन के बाद उन्होंने उस हवेली का नाम भी कभी नहीं लिया और न ही वहां दोबारा जाने की हिम्मत जुटाई। कहा जाता है कि वह हवेली एक प्राचीन जमींदार की थी जिसकी पत्नी ने वहां आत्महत्या कर ली थी। तभी से उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही थी और जो भी वहां गया उसने अपनी जान से हाथ धोया। ये कहानी हमें बताती है कि कभी भी कुछ रहस्यों को अंधकार में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हर सच जानना जरूरी नहीं होता।